7 दिवसीय श्री राम कथा के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में हम और आप प्रवेश करें। तब भैया इको नहीं चाहिए, इको एकदम थोड़ा सा। आसपास की समस्त दिव्य चेतनाओं को, बुद्ध पुरुषों को, महदपादों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मंदिर स्थित श्री युगल सरकार और अन्य सभी देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और कथा में उपस्थित हमारे सभी श्रावक श्रोता भाई बहन एवं माताएं सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। गर्मी इतनी भी नहीं है कि आपके कंठ से आवाज़ न निकले। अभी रवि भैया बता रहे थे कि 37 डिग्री तापमान है और हम जहाँ से आए हैं वहाँ 44 और 45 डिग्री चल रहा है। तो जय सिया राम। हाँ, क्योंकि भगवान का नाम लो और कंठ का वॉल्यूम स्लो हो तो जब मुझे नहीं सुनाई दे रहा है तो यहाँ इतने देवता हैं, उनके कान तक कैसे जाएगी। तो हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बरेली शहर में एक बार पुनः आपके बीच में श्री भगवत चर्चा करने का अवसर, महादेव की कृपा, क्योंकि यह नाथ नगरी भी कहा जाता है। बरेली को हर कोने में, चारों कोने में एक एक शिव के स्वरूप में विराजमान है शिवलिंग। और यहाँ राधे राधे भी बहुत होता है। तो राधा रानी की भी कृपा से वसुदेव सुतम देवम कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण की हेतु की कृपा से फिर एक बार सात्विक संवाद करने के लिए आपके बीच में मैं प्रस्तुत हूँ। इस बार बरेली की कथा पहले जो निर्धारित थी वह 18 से 26 थी, 9 दिवसीय। वैसे राम कथा 9 दिवसीय होती है, पर कारण मैंने तो डेट दिया। बाकी भैया लोग को उस समय स्मृति भ्रम कहा लिया जाए या याद न रहने के कारण बाद में हमारे पास सुशील भैया का फ़ोन आया कि महाराज जी आप परिवार के हो और परिवार में कोई समस्या आवे। बरेली वालों को बात करने की अदा बहुत अच्छी है। ऐसा चाशनी में डुबोते हैं कि फिर आदमी ना तो कुछ कह सकता है, केवल मुस्कुरा करके उनके हाँ में हाँ ही मिलाना है। तो हमने कहा क्या समस्या आ गई भगवान? तो कहा कि सनातन धर्म जो मंदिर है उसमें 21, 22, 23 वार्षिक उत्सव होता है। वो अपनी ही गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित संस्था है और मंदिर है, तो क्या किया जाए? तो हमने कहा कथा की डेट आगे पीछे किया जाए, कि बस इसीलिए फ़ोन किया है। तो हमने कहा मैं पीछे से तो उपलब्ध नहीं हो पाऊँगा क्योंकि आगे का कमिटमेंट है, ये कथा गा करके मुझे हावड़ा जाना है। तो कहे कि आप पहले आ जाओ। तो हमने कहा हाँ पहले आ सकते हैं। तो रिजर्वेशन कहा उसकी आप चिंता न करें, बुलाने का काम हमारा, आप आने की स्वीकृति दें। मैंने कहा फिर आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर लें। फिर कहा एक अनुग्रह और है, एक आग्रह और है। हमने कहा क्या? कहा कि समय की उपलब्धता के कारण, कम उपलब्धता के कारण कथा यदि 7 दिवसीय हो जाए। हमने कहा ये भी बात आपकी स्वीकार कर ली जाएगी। फिर क्या आगे हम लोग 9 दिन ही करेंगे, पर आप तनिक समस्या समझें, क्योंकि रामायण मंदिर का फिर उन्होंने मुझे एजुकेट कराया कि वहाँ भी पूर्णावती है 12 को और फिर अपने यहाँ उस दिन कथा आरंभ नहीं किया जा सकता है। तो आपके बीच में आ गया हूँ
कथा आरंभ करूं उससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए जिस परंपरा से मैं आता हूं, एक तो शैव परंपरा के मेरे पूज्य दादाजी धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद करपात्री जी महाभाग से उन्होंने दीक्षा ली थी, तो उस परंपरा से भी आता हूं। और वैष्णव परंपरा से जहां मैंने दीक्षा ली काशनी आश्रम में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से, तो मैं पिछले 4-5 कथा से जब कथा आरंभ करता हूं तो पहले दिन सरकार को रमण रेती सरकार को स्मरण करते हुए और फिर कथा आरंभ करता हूं। तो 1-2 मिनट के लिए हमारे साथ भाव से आप गाएं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके कनक बिहारी के। हम हो चुके कनक बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके गंगा मैया के। हम हो चुके गंगा मैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। तो गत वर्ष आपके बीच में यश्यान के च विभाधि भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले भाल विदुर गले च गर्लम यश्यो रसी व्यालराट। सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वद सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। देवादिदेव महादेव के विषय में कुछ सात्विक संवाद किया और 9 रस की चर्चा आपके बीच में हुई थी। और हमारे डॉक्टर साहब प्रथम पंक्ति में और बहुत वर्षों से, अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 53 वर्ष लगातार दादाजी बरेली कथा कहने आए। 53 वर्ष और 10 वर्ष पूज्य पिताजी और 12 वर्ष मुझे हो गया, तो 63 और 12 कितना हुआ? 75 वर्ष हो गया महाराज एक परंपरा से बरेली शहर में कथा होते हुए। तो कथाक्रम में ऐसी बात हो रही थी, होते होते ऐसे ही प्रवाह में हनुमान जी की चर्चा की बात हुई और यहाँ से बात पकड़ी गई। और जहाँ मैं कमरे में रुका हूँ वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज जी मेरी एक बात है। हमने कहा बोलिए। यही बोल पाते हैं, अन्य तो मौन रहते हैं।
तो कहे कि अगला वर्ष यदि श्री हनुमान जी महाराज की कथा हो तो बड़ा आनंद आएगा। हमने कहा यदि आपकी इच्छा है तो मैं इसको कथा के पूर्णावृत्ति के दिन इस बात की घोषणा करूंगा, और कथा के पूर्णावृत्ति के दिन आखिरी दिन यह बात हुई और मैंने कहा कि अगला वर्ष जो कथा का होगा वह श्री हनुमान जी के चरित्र के विषय में गाया जाएगा। तो 7 दिनों तक श्री हनुमत चरित्र की, जो कि श्री हनुमान जी महाराज अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। इस कलिकाल में कोई देवता साक्षात रूप में विराजमान है तो वह एकमात्र श्री हनुमान जी महाराज है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हर तरीके से हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा करते हैं। दुख को सुख में परिवर्तित करने की सामर्थ्य श्री हनुमान जी महाराज में है। लौकिक अथवा तो भक्ति अथवा तो जो कुछ भी आपको चाहिए केवल श्री हनुमान जी महाराज की आराधना मात्र से मिल जाता है, क्योंकि इनको माँ जानकी ने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। तंत्र की भी विद्या सीखनी हो तो हनुमान जी महाराज की उपासना करनी पड़ती है। आपको कर्मकांड सीखना हो तो भी श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करना पड़ता है। आपको जीवन में शांति चाहिए तो भी श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करना पड़ता है, उनका भजन करना पड़ता है। घर का वातावरण शुद्ध रहे उसमें भी श्री हनुमान जी महाराज का बड़ा योगदान है। और मैं जो बात कह रहा हूँ उसको एक एक बात को सिद्ध करने की प्रयास करूँगा गुरु कृपा से, दादाजी के आशीर्वाद से। तो यह 7 दिवसीय श्री हनुमान जी का जो चरित्र मैं आपके सामने गाऊंगा, तो यह कथा किसको दी जाए। प्रत्येक वर्ष में किसी न किसी को यह कथा जो भी जिस शहर में भी गाता हूँ तो कभी श्री ठाकुर जी के चरणों में दे देता हूँ, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी यजमान परिवार के किसी वयोवृद्ध को दे देता हूँ। इस बार श्री हनुमान जी की कथा 3 लोग को मैं देने की मेरे व्यासपीठ से मुझे इच्छा हो रही है। अभी रवि भैया पास आए कमरे में पोथी जी को लेने के लिए, मुझे लेने के लिए, तो मैंने बोला कि हमारे सतीश खट्टर, सतीश चाचा जी 7:45 बजे आ जाते थे मेरे पास और पूज्य दादाजी के स्मरण को सुनाते थे, और फिर कथा में जो सुना रहा हो वो मेरे से बात करें। और ठीक 8 बजने में 5 मिनट रहे तो कहे महाराज चलो। हम कहे कुछ लोग को आ जाने दीजिए। कहे आपके दादाजी समय के बड़े पंक्चुअल थे, मैं आ गया हूँ ना, कोई आए ना आए मैं बैठ के सुनूंगा। तो यह 7 दिवसीय राम कथा उनके स्मृति में मैं उनको और उनके प्रियजनों को समर्पित करता हूँ। दूसरा, मेरी श्रद्धा श्री रामचरितमानस के अद्वितीय वक्ता श्री पूज्यपाद मुरारी बापू, जिनके पत्नी का, धर्मपत्नी का शरीर, बा का शरीर जिस दिन मैं काशी से बरेली को आ रहा था उस दिन पूरा हुआ, तो मैं उनके दिव्य चेतनाओं को स्मरण करते हुए और यह कथा उनको भी समर्पित करता हूँ, क्योंकि मानस के अद्भुत वक्ता हैं, परम साधु हैं महाराज। उनकी जीवनी, उनका जीवन ही श्री रामचरितमानस में रहा है और आगे भी रहेगा। पूज्य बापू कहते हैं कि मैंने तो परिवार को भी परिवार नहीं समझा, मैंने अपने श्रोताओं को परिवार समझा। और ऐसे महापुरुष की धर्मपत्नी का, जिनको मैं बा, पूरा समाज बा बोलता था, तो उनका शरीर पूरा हुआ और वो श्री ठाकुर जी के। रवि भैया सुन के आश्चर्य होगा कि जब आभास हुआ तो 1 महीने से केवल डॉक्टर साहब गंगा जल पे थी, अन्न छोड़ दिया, केवल गंगा जल। 1 महीने तक गंगा जल को ग्रहण किया और शरीर को श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। हमारे गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र काशनी के
मैं कहूँ तो बरेली के सबसे सीनियर शिष्यों में एक हमारे कपूर साहब रघुनाथ कपूर जी बाबूजी, उनका 80वां वर्ष था जन्मदिन का। तो इस उपलक्ष्य में मुझे एक दिन पहले आना पड़ा और एक दिन मैं बरेली आराम किया। तो उनका उत्सव सेलिब्रेट करके मना करके हम लोग जब वापस आए और सोशल मीडिया को जब खोला तो एक बड़ा हृदयवर्धक दुर्घटना सुनने को और देखने को मिली कि एक साथ इतने लोग श्री प्रभु के चरणों में लीन हो गए। जो अहमदाबाद में हवाई जहाज प्लेन की दुर्घटना घटी। इसलिए आचार्यगण कहा करते हैं, जो करना है अभी कर लो, काल कहाँ किस कोने में खड़ा है, कब आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा, ये न आपको खबर है न किसी को खबर है। उसमें भी एक बिरला 11A नंबर सीट पे बैठा रमेश नाम का व्यक्ति, जिसकी आयु अभी शेष है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उसकी आयु शेष थी। इतनों में केवल 1 बज गया। उसके ऊपर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा। और मेरी बात उस तक पहुँचे तो मैं निवेदन करूँ कि ठाकुर जी ने अब आयु दी है ना, तो प्यारे तनिक भजन कर लेना। हाँ, भजन कर लेना, क्योंकि भजन में बहुत ताकत है। भजन राम प्यारे का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ब्रज के बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, अद्भुत कथाकार। वो कहा करते थे कि भजन राम प्यारे का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अरे मिलेंगे दया सिंधु बेशक किसी दिन, मिलेंगे। इसका आपको इंतजार बस करना पड़ेगा कि मिलेंगे दया सिंधु बेशक किसी दिन, जो सत्संग पद से गुजरते रहोगे। सत्संग करते रहना चाहिए व्यक्ति को। और सत्संगति दुर्लभ संसारा, इस कलिकाल में महदपाद कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भागवतकार भी कहते हैं कि सबसे दुर्लभ कुछ है तो सत्संग है। इसीलिए पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानसरत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे कि यह जो कथा है, वैसे तो रामचरितमानस में इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुले शब्दों में उजागर किया है कि ये पवित्र नदियों की तरह है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहार, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अनेक नदियों से इस पावन रूपी राम कथा की उपमा दी। और वाल्मीकि जी महाराज श्री राम के सामने स्पष्टीकरण करते हैं और कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। श्रवण इंद्री को समुद्र बनाओ, कान की जगह श्रवण बनाओ। कान रहेगा तो कान केवल निंदा, दोष, किसी का अपयश और किसी की ईर्ष्या सुनने का शौक रखता है। यह कान, डॉक्टर साहब कोई निंदा कर रहा हो तो व्यक्ति बहुत गौर के साथ उस निंदा को राघव भैया सुनता है। और कहीं आप श्रवण बना लोगे तो इस श्रवण का जो आहार है वो भगवत कथा है। हाँ। जिन हरि कथा सु नहीं काना, तो श्रवण रंद अहि भवन समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्टीकरण करते हैं कि यदि आप इस कान को श्रवण बना लोगे तो फिर आप भगवत चर्चाएं सुनने के आदि हो जाओगे, फिर आपको ललक हो जाएगी। कहीं कुछ 1 हफ्ते 10 दिन बीतेगा तो आपको लगेगा कहीं कुछ सुनने को मिल जाए, कहीं कोई चर्चा हो रही हो वो चर्चा सुनने को मिल जाए। और कहीं आप इस कान को बनाए रख के श्रवण नहीं बनाया तो निंदा करने वाले तो कई घूमते रहते हैं। और जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है, उन दोनों की आप रूप देखेंगे ना तो आपको विलक्षण ही दिखेगा। जो कहता है उसको भी बड़ा आनंद आता है, जो सुनता है वो तो परम आनंद के साथ सुनता है। और कहीं निंदा करने वाला भूल जाए कि मैं क्या बोल रहा था, तो जो सुन रहा है वो याद दिलाता है कि तुम ये बोल रहे थे, यहाँ तुमने छोड़ दिया, यहाँ से पुनः वापस चालू। तो यह श्रवण इंद्री बनी है महाराज। तो गोस्वामी बिंदु जी महाराज कह रहे हैं कि सत्संग जो है उस पथ पे आप चलो। अरे कुंभकर्ण ने क्षण मात्र का सत्संग किया है,
सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड कहूँ एकहु बारा। एक बार श्री नारद जी से के साथ क्षण भर का सत्संग किया है, और उस क्षण भर का सत्संग ने उसके ऊपर काम किया महाराज। और इसको तो महत्पाद लोग और उजागर करके कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, अरे तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग जहाँ हो जाए, सत्संग का बहुत सुंदर अर्थ पूज्यपाद दादा गुरुदेव कहा करते थे, सत्संग यानी संत का संग। और फिर संत का स्वरूप कैसा है, संत का वेश कैसा है, संत का व्यवहार कैसा है, संत कैसा है, यह हम और आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। आज का जो युवा पीढ़ी है, आज का जो इंटेलेक्चुअल समाज है, वह बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है। हमारे डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी हैं दिल्ली में, वो तो डॉक्टर साहब यहाँ तक कहते हैं कि रावण की निंदा करने योग्य भी हम नहीं हैं। रावण की निंदा वो करे जो रावण जितना विद्वान हो, जिसने शिव को अपने अधीन कर रखा है कि वेद पढ़े शिव शंभु समीप, पुजावन रावण सोनित आवे, जिसके यहाँ महादेव स्वयं पहुंचते थे। शिष्य तुम्हारा है और आता है तो इसको परेशान करता है, उसको परेशान करता है, उसको परेशान करता है, इसको कहो कि आया ना करे, इसको आया न, कह दो कि आया ना करे। तो भगवान शंकर को लगा कि अब कैसे इसको मना करें, इसको कैसे मना करें। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं ना जो चाहते हैं कि गुरुदेव मेरे अनुकूल हो जाए। हम लोग के पाले भी ऐसे पढ़ देते हैं कि महाराज कम से कम टिप टॉप होकर के चलो, हमारे स्वरूप का तो मर्यादा रखो। आप घम क्लफ डाल करके कुर्ता पहने, तुम श्रृंक वाला पहन, अरे गुरुजी कुछ अच्छा पहन के चलो, तो उस श्रेणी का रावण है। तो भगवान शंकर डर रहे हैं कि इससे हम कैसे बोले। तो भगवान शंकर ने कहा, देख तू मत आया कर, आने जाने में इतना देर लग जाता है, और तू मेरा अभिषेक करने के लिए आता है, तू मत आया कर। तो कहा यदि मैं नहीं आऊँ तो आपको आना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा ये बात ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो रावण जिसने शिव तांडव के ऊपर भाष्य किया हो, जिसने शिव तांडव की रचना की हो, क्या मेरी जीवा है क्या कि उसकी निंदा कर सके? वहां तक पहुंचो जो आप में सामर्थ्य है क्या कि आप महादेव को बुला लो कि आओ तुम्हारा अभिषेक करना है। हम उस तक की निंदा नहीं कर सकते हैं। और संत महात्माओं की निंदा, अरे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी डोंगरे जी महाराज का, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, उड़िया बाबा का, अतुल कृष्ण गोस्वामी का, पूज्य दादाजी का, गुरुदेव भगवान का, ऐसे ऐसे महापुरुषों का केवल आप नाम मात्र जीवा से ले लो तो जीवा शुद्ध हो जाती है महाराज। और हम बस निंदा करने में लगे हैं, उसकी रहनी और सहनी देखने में लगे हैं महाराज। कबीरदास ऐसों को बहुत फटकारते हैं। कबीरदास कहते हैं कि संतों की निंदा तो करना ही नहीं चाहिए, जितना भजन किए हो ना सब छिन्न हो जाएगा, क्योंकि संत श्री ठाकुर को बहुत प्रिय हैं। कहाँ कह रहे हैं? ये रघुनाथ जी की भाषा है डॉक्टर साहब। किसके आगे कह रहे हैं? माता शबरी के आगे कह रहे हैं कि मोहते संत अधिक कर लेखा, सातो जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। वहाँ नवधा भक्ति में कह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा संत के प्रति माँ जो प्रीत रखता है ना, उसको मैं आसानी से मिल जाता हूँ। केवल संत के प्रति वो भाव रखे, उसकी रहनी उसकी सहनी। अब कर्मा बाई की रहनी सहनी पकड़ने चलो तो जूठा जो दत्तवन है उससे वो खिचड़ी बना रही है और गोपाल आकर के पा रहा है। तुम्हारी क्यों आँख फट रही है? तुमको किस बात का कष्ट है? और ही उसकी उपासना देखो कि गोपाल को उसने ऐसे बस में किया है कि गोपाल उसका जूठन तक खाने आ रहा है। तो संत की तो निंदा जीवा, ये सूत्र लगे तो आप उसको स्वीकार करिएगा, न लगे तो मेरी अदा पुरानी है कि यहीं छोड़ देना। हाँ, यहाँ पे जब सुबेरे मंदिर में झाड़ू लगता है तो मेरी बात भी निकल जाएगी। और कहीं अच्छी लगे तो किसी के कुर्ते में 2 जेब हो, किसी के कुर्ते में 3 जेब हो, मेरा तो 4 जेब वाला है। हाँ, आप लोग का कितना है वो आप जानो, तो रख रख के बाद ले जाना। और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि श्रवण करके रात्रि में जब निद्रा के लिए जाओ तो उस समय जो कथा सुने उस पर चिंतन करना। कबीरदास कहते हैं कि कबीरा हमरे संत की निंदा करे न कोई। ललकार के काशी के चौराहे पे कबीरदास कह रहे हैं, हे भक्तजन, हे श्रावक भाई बहन,
संतों की निंदा मत करो, नहीं भजन छीर्ण हो जाएगा, पुण्य छीर्ण हो जाएगा। अरे कबीरा हमरे संत की निंदा करे न कोई, अरे जो पर चंद्र कलंक हो, चंद्रमा में कलंक है पर क्या कलंक होने के बावजूद वह रोशनी नहीं देता है क्या? कबीरदास कह रहे हैं उस पे चंद्रमा में कलंक है पर उसका स्वभाव है कि वह रोशनी देता है। वैसे हो सकता है कि संत के स्वभाव में, संत के चरित्र में कहीं कलंक लगा हो, पर उसका जो मूल स्वभाव है वो आपको सत्कर्म ही कराएगा, वो आपको भजन के मार्ग पे ही ले जाएगा। कबीरा हमरे संत की अरे निंदा करे न कोई, अरे जो पर चंद्र कलंक हो तो उजालो दो। संत में जरूर हो सकता है कि उसके चरित्र में, स्वभाव में कलंक हो, पर उसका स्वभाव है कि वो आपको भगवत भक्त ही बनाएगा। और फिर इसको और स्पष्टीकरण करते हैं, उसको और स्पष्टी करते हैं कि राम ही संतन के पिता। कौन है संतों के पिता? कौन है? श्री राम है। राघव भैया, राम ही संतन के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम अपूत। हमारे कबीरदास जी की भाषा ऐसी ही है। तो सत्संग पद से यदि आप गुजरते रहोगे तो सब मंगल ही मंगल होगा। और बरेली में क्या ही सत्संग की चर्चा करें, यहाँ तो चारों तरफ मैं अभी रघुनाथ बाबू के यहाँ बोल रहा था कि मेरे दादाजी से लोग जब पूछते थे कि आपको सबसे प्रिय शहर कौन सा लगता है, तो सदैव वो बरेली का ही नाम लेते थे। बरेली उनको अत्यंत प्रिय थी, अत्यंत प्रिय थी। और क्योंकि यहाँ का लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ का जो कल्चर है बड़ा सौम्य है, बड़ा मतलब क्या ही कहा जाए। मैं ज़्यादा प्रशंसा करूँ तो फिर आप स्लिप भी हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं करना है महाराज। तो हमारे बिंदु जी महाराज कह रहे हैं कि भजन राम प्यारे का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, मिलेंगे दया सिंधु बेशक किसी दिन, जो सत्संग पद से गुजरते रहोगे। चढ़ोगे चढ़ोगे सभी के दिलों में, सावधानी से चढ़ोगे चढ़ोगे सभी के दिलों में, जो अभिमान पथ से उतरते रहोगे। भजन राम प्यारे का करते रहोगे। तो मैं तीसरा जो बात थी कि यह कथा 3 लोग को समर्पित है। एक तो हमारे सतीश चाचा जी, दूसरा बा को, और तीसरा जो भी उस प्लेन क्रैश में दिवंगत हो गए हैं उनको। यह श्री हनुमान जी की कथा मैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जितने भी राक्षस मरे हैं सबको श्री रघुनाथ जी का चरण स्पर्श करा करके ताला उतार दिया है। तो यहाँ तो ये भक्त जन रहे होंगे। हाँ, तो मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूं कि जितने शरीर त्याग दिए इस अवस्था में, सबको श्री रघुनाथ जी का, सबको श्री ठाकुर जी का चरण प्राप्त हो। तो आपके बीच में श्री हनुमान जी महाराज भी परम संत हैं। संतों में अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत शिरोमणि हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो हम और आप क्या, पिछले वर्ष हम लोग महादेव को प्रणाम कर रहे थे, इसमें भी यश्यान केच विवादी भूधर सुता देवा पगा मस्तके, इसमें आप आखिरी में जाएंगे तो पातुमाम शब्द आता है। पातुमाम यानी प्रणाम करना। मैं क्या बोला हूँ मुझे स्मरण में है, आप क्या सुने हो आप अपना जानिएगा, पर मैं क्या बोल के गया हूँ मुझे स्मरण में है। तो यहाँ हम फिर 7 दिन, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। हनुमान चालीसा पे कहा जाए तो मेरे जैसा साधारण रामायणी 2.5-3 महीने तक आपको कथा सुना सकता है। अब आपके पास कभी 2.5-3 महीना हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं भी 2.5-3 महीना अपना स्पेस निकाल लूँगा। हाँ, 2.5-3 महीना। एक महात्मा के पास एक सेठ जी गए, विनोद भैया, उनने कहा कि मुझे अनव्रत कथा सुननी है, अनव्रत। तो सेठ जी ने की बात सुन करके महात्मा ने कहा कितना? कहा जब तक आप सुनाओगे तब तक हम सुनेंगे। कथा सुनने से सुना निर्वाणा मिल जाता है। कहाँ मिल जाएगा। तो अब वो अनव्रत कथा चलने लगी। 4 साल तक अनव्रत चली। 4थे साल सेठ जी को कारण काम आ गया।
तो कहा महाराज जी आप यदि अनुमति दें तो एक दिन का मुझे काम है, शहर जाना है, फिर मैं आ जाता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा और व्रत नहीं टूटेगा। तो उस समय सेठ जी ने कहा ठीक है, महाराज जी ने कहा ठीक है चले जाओ, तो एक दिन कथा अवकाश कर दे। कह रही नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरा लड़का सुन लेगा, कर्म न टूटे, मेरा लड़का सुन लेगा। तो उस समय कहा महाराज जी ने कि इतने वर्ष में तुम्हारे अंदर जब कुछ सुधार नहीं आया तो लड़का एक दिन सुन करके क्या ही सुधार कर लेगा यार। तो महाराज अनवरत कथाएं सुनने के लिए शाम पहले होती थी, पहले कथाएं आज से 50 वर्ष पूर्व सवा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक एक ही विषय के ऊपर कथा होती थी। तो 7 दिनों में मैं केवल और आपके साथ इस हरि मंदिर के दिव्य प्रांगण में, जहाँ श्री युगल सरकार विराज रहे हैं और अन्य श्री हनुमान जी महाराज, राम दरबार, भगवती दुर्गा और हमारे विश्वनाथ विराजते हैं, तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम ही कर लें, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र अति विशाल है। हनुमान जी महाराज बालकांड में वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्मरण किया है। महावीर विनवौ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना, प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक, ज्ञान गण जास हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर, वहाँ स्मरण किया है। फिर पूरे बालकांड में श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा नहीं है, अयोध्या कांड में हनुमान जी महाराज की चर्चा नहीं है। उसके बाद अरण्य कांड आता है, अरण्य कांड में भी श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा नहीं है। पर किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं, रामचरितमानस का ये 4था कांड है। और फिर 12 ग्रंथावली के ऊपर हनुमान जी महाराज ने कब्जा कर लिया है, पूरे त्रेता पे श्री हनुमान जी महाराज का कब्जा हो गया है। तो हनुमान जी महाराज का चरित्र केवल चालीसा कहा जाए तो चालीसा में बहुत समय लग जाएगा। सुंदरकांड में कहा जाए तो 29 नंबर 2 है, प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब अरे कुशल देखि पदकंज, जामवंत क सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता, ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक्य उजागर, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो वर्णी। ये जामवंत जी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब रघुनाथ जी के सामने कह रहे हैं कि मेरे जैसा कथावाचक यदि 100 मुख से भी श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का गान करे तो वो भी हाथ उठा के कहेगा न इति न इति न इति, हम हनुमान जी के चरित्र को नहीं गा सकते। तो एक मुख वाला 7 दिन में कितना गाएगा, और समय भी 1.5 घंटा है, क्योंकि ठाकुर जी के शयन का समय हो जाता है। तो यहाँ जामवंत जी कह रहे कि 100 मुख न जाय सो वर्णी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, और पुनि हनुमान हर्षीलाय, कहूँ तात कहीं भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की, नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जा प्राण जाहि के बाट। मैं निवेदन करूँ आपसे, यदि बहुत पंखे की ज़रूरत न हो तो 1-2 बंद करा दें, क्योंकि इसके साउंड से मुझे थोड़ा आपको भी सुनने में हो सकता है, जहाँ ज़रूरत ना हो उसको, क्योंकि एसी ठंडा हो गया। हाँ भैया देख लीजिएगा एक बार, हाँ इधर बंद है, इसको 1 पे कर दीजिए, ये भी हल्ला कर रहा है उसके ऊपर। हाँ ये बात। तो हनुमान जी महाराज को हम और आप प्रणाम कर लेते हैं। और प्रणाम कहाँ कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जहाँ पे परिवार की वंदना हो रही है, सबकी क्रमशः वंदना करते आए। और फिर परिवार में, क्योंकि जानकी जी ने श्री हनुमान जी, कथा क्रम में आपको सुनने को मिलेगा, जानकी जी ने श्री हनुमान जी महाराज को पुत्र माना है। सुंदरकांड में 13 बार, जो सुंदरकांड पाठ करते होंगे उस दृष्टि डालिएगा कि 13 बार श्री हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी को माँ कहा है। और फिर जानकी जी ने श्रवणामृत जे कथा सुनाई, कहई सुप्रगट होत किम भाई। जब भाई कहा तो हनुमान जी को लगा मैं तो इनको माई बनाने के लिए आया था, और ये हमें भाई कह रहे हैं। और कहीं जीवन भर इनसे लेंगे। हाँ।
माँ तो हमेशा अपने पुत्र को देती, चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए। मैं घर से चलता हूँ, मेरी माँ जरूर मुझे कुछ पायथा देती है कि जा रहा है तो कुछ रास्ते के लिए खर्चा, जो कि माँ का जो दिल है उसके विषय में क्या कहा जाए। ऐसा माँ माँ होती है, क्यों? क्योंकि माँ की कोई उपमा नहीं होती है। तो हनुमान जी को लगा ये माँ ही रहेगी तो मेरा कल्याण होता रहेगा, भाई हो जाएगी, भाई बना लेगी तो बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी तो फिर मुझे देने का क्रम ही रहेगा। तो हनुमान जी महाराज बड़े उदास हो गए। पर बातचीत में जब बड़ी बड़ी बातें हनुमान जी महाराज ने कही है, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, जब बहुत बड़ी बड़ी बात कही है तो उस समय हनुमान जी महाराज यही है, मसक समान रूप कपिधर लंकई चलई सुमर नर हरि नाम लंकनी एक निश्चरी सो कश्चलिस मोर निंदरी, एकदम बिलार के रूप में, है ना, छोटे से हैं। मसक यानी बिलार, मस्को मार जार बिलार। आप मच्छर मत समझिएगा, क्यों? क्योंकि मच्छर के स्वरूप के हैं। यदि आप मच्छर भी मान लें तो लंकनी कैसे देख रही है? भूखे व्यक्ति को केवल भोजन दिखता है, उसके नेत्र से दृष्टि कम हो जाती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि पेट में जठार अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहती है, और जब वो प्रज्वलित रहे और उसमें आहार न जाए तो फिर वो मस्तिष्क को गर्म करती है, और जब मस्तिष्क गर्म होता है तो नेत्र का विजन जो होता है वो कम हो जाता है। आप बहुत इंटेलिजेंट लोग और अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध श्रोता वर्ग यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और प्रथम पंक्ति में तो हमारे डॉक्टर कक्कड़ बैठे ही हैं। मैं कुछ गलत बोलूं तो आप पूछ लीजिएगा कि जब बुद्धि गर्म होती है तो नेत्र इंद्री के ऊपर असर पड़ता है, और जब नेत्र इंद्री के ऊपर असर पड़ता है तो दिखना कम हो जाता है। फिर होता है ना, लोग कहते हैं अरे चिड़चिड़ कर रहा है, इसको कुछ खिलाओ, पहले कुछ खिला ले, खा लेगा तो कुछ दिमाग काम करेगा, होता है ना। जैसे हमारे मोदू भैया को है, हाँ, चाय का नशा है, चाय पिला दो तो दिमाग काम करने लगता है। हाँ, दिन में 10-12 चाय पी जाते हैं महाराज। तो किसी किसी का होता है, और हमारे पंडित जी हैं, उनको भोजन करा दो तो उनको दिखने लगता है। तो होता है, आपने भी अनुभूति किया होगा कि कोई चिढ़ने लगे तो होता है ना, भाई पहले इसको भोजन करा, कुछ इसको खिला, इसके स्वरूप का कुछ दे, तो फिर दिमाग काम करने लगता है। तो आज यदि हनुमान जी मच्छर के रूप में हैं और इसका विजन कम है लंकनी का, तो वो कैसे हनुमान जी महाराज को देख लेते? और संस्कृत साहित्य जो साहित्यकार हैं वो दर्शन करते हैं, तो वहाँ संस्कृत साहित्य में मसक यानी साक्षात वहाँ पे भक्ति श्रुति कहती है कि वो बिल्ली, मस्को मार जार बिलार, बिलार यानी बिल्ली, बिल्ली के आकार के श्री हनुमान जी महाराज होकर के चले। और जिस समय चले तो हनुमान जी महाराज को पकड़, तो हनुमान जी महाराज बिलार के रूप में हैं। वो भी कथा शेष आगे, मैं केवल पॉइंट छोड़ता जा रहा हूँ कि ये बात होंगी। तो छोटे से हैं। जानकी जी ने कहा यार तू इतना छोटा सा है और कह रहा है कि आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूटा चल उखाड़ कर फेंक दूँ। माँ कहो तो अभी रावण के केश को पकड़ के ला के तुम्हारे चरणों में गिरा दूँ। माँ ये कहो वो कहो, लंका को उलट दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। जानकी जी ने कहा है तो तू एक हाथ का और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी, सुंदरकांड में वर्णन मिलता है कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी पंक्तिबद्ध किया। जानकी जी क्या कह रही हैं कि है सुत कपि सब तुम्हें समाना। हे पुत्र हनुमान, सब तुम्हारे ही जैसे वानर हैं क्या रामादल में? जिस समय पुत्र का, सुत यानी पुत्र, हनुमान जी महाराज गदगद हुए, कहा जो मेरा पहला मिशन था वो तो अकम्प्लिश्ड हो गया, वो सक्सेसफुल हुआ। क्यों? पहला मिशन क्या था? पहला मिशन हनुमान जी महाराज का ये था कि जानकी जी को मां मानना है और जानकी जी मुझे पुत्र मान ले। ये लक्ष्य हनुमान जी महाराज का तब है जब भगवान रामचंद्र से प्रथम मिलन हुआ है। हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार मैं आपसे दो नाता लगाता हूं, एक दूत का नाता लगाता हूं और एक पुत्र का नाता लगाता हूं। तो उस समय हनुमान जी महाराज के संदर्भ में भगवान रामचंद्र ने कहा देख हनुमान, तुझे दूत तो मैं फौरन बना लूंगा, पर पुत्र जब जानकी कहेगी तब मानेंगे। जब पुत्र जानकी कहेगी तब माने। तब हनुमान जी को तब से था कि माँ केवल मुझे पुत्र कह दे तो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और जहां है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना कहा, तो उसी समय हनुमान जी महाराज को लगा चलो एक मिशन तो मेरा पूरा हुआ। और मानस पढ़ने वाले जानते हैं उस समय हनुमान जी महाराज ने अत्यंत विराट स्वरूप दिखाया, कनक भूधराकार शरीरा,
मानसकार कहते हैं कि इतना विराट स्वरूप दिखाया, इतना विराट स्वरूप दिखाया कि जानकी जी को श्री हनुमान जी दिखना बंद हो गए। इतना विराट स्वरूप, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। जिस समय हनुमान जी महाराज दिखना बंद हो गए, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद रामकिंकर जी भगवान कहा करते थे, रामकिंकर जी महाराज कहा करते थे कि इतना विराट स्वरूप हनुमान जी महाराज ने अन्य किसी और को नहीं दिखाया। इतना विराट स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को दिखाया है। जानकी जी को लगा वाह वाह रे हनुमान वाह, केवल पुत्र कहने पे तूने, और जब विराट स्वरूप दिखाया है तो उपजा मन विश्वास। गोस्वामी जी कहते हैं जानकी जी के मन में विश्वास जागृत हुआ है और बहुत प्रसन्न हुई हैं। तब हनुमान जी महाराज ने कहा है ये मेरे गुण नहीं है माँ, ये तो रघुनाथ जी की कृपा है। वही बड़ा भी करते हैं और देखो वही छोटा भी करते हैं। सुन साखा माता नहीं बल बुद्धि निधान, ये मेरे में गुण नहीं है, ये तो सब रघुनाथ जी की कृपा है। तो परिवार के साथ वंदना इसलिए हो रही है क्योंकि जानकी जी ने स्वयं हनुमान जी को पुत्र माना है। तो परिवार में ज्येष्ठ पुत्र, कुशलव तो पीछे आएंगे, पर ज्येष्ठ पुत्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रकरण में श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और 7 दिनों तक हम और आप भी प्रणाम करेंगे। एक अर्धाली की चर्चा 7 दिनों तक होगी आपके बीच में, केवल एक अर्धाली जो हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं कि महावीर विनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। आप ध्यान देंगे और अनेक कथाएं आप सुनते हैं, दृष्टि दीजिएगा। पूर्व में दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, न दिए हो तो आज दृष्टि दीजिएगा कि सबकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चरणों से की है। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जा सुने व्रत जाई न मरना, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता चरण, रिपुसूदन पद, बोलते रहिए आप लोग, याद हो तो, रिपुसूदन पद कमल नमामि। और जानकी जी का जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निजानकी, ताके जुग पद, राजीव नयन धने धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। रघुनाथ जी का भी जब कर रहे हैं वंदना तो चरण से, सबके चरणों से वंदना हुई है। शत्रुघ्न जी की, भरत जी की, लक्ष्मण जी महाराज की, जानकी जी की, रघुनाथ जी की, सबकी चरणों से हुई है। पर हनुमान जी की जो वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं वह हृदय से कर रहे हैं। हृदय को प्रणाम किया है हनुमान जी के, चरण की नहीं। महावीर, सावधानी से दर्शन करिएगा, महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवौ पवन कुमार, यहां प्रणाम कर रहे हैं। खल बन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जिस समय हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज झुके, और झुके तो जब हृदय के पास व्यक्ति आए, ऐसे झुकता है ना, एकदम अचानक से तो गिर नहीं जाता किसी के चरण में, ऐसे झुकता है और चरणों की तरफ जाता है। तो गोस्वामी जी भी झुके, मुखारविंद के श्री हनुमान जी महाराज को देखे और देख करके जो झुकने लगे तो हृदय के पास पहुंचे, हृदय के पास पहुंचे। ये कौन है? श्री हनुमान जी महाराज कौन है? श्री हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार हैं, महादेव के ही अवतार हैं। 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। और आप श्री भगवान शंकर की भी चित्र को देखें, प्रतिमा को देखें तो भगवान शंकर के भी नेत्र पूरे खुले हुए नहीं, पूरे खुले नेत्र देखें, हमेशा देखेंगे कि आधे खुले, इतना खुला रहता है, इतना इतना, ये चीज इतनी रहती, इतने से ही दिखता है बस। आप चलचित्र में देखें, आप आज चित्रपट में देखें, हमारे भगवान शंकर का नेत्र पूरा नहीं खुला है, आधा खुला है। क्यों? क्यों?
आधा इसलिए खुला है कि हमारे भगवान शंकर भक्त के हृदय तक ही देखते हैं, और भक्त के हृदय में भगवान रामचंद्र जो विराजमान हैं उनको प्रणाम कर लेते हैं और फिर उसको ऊपर नहीं देखते और कल्याण कर देते हैं महाराज। बस हृदय के अंदर कौन है? राम है, चलो इसके ऊपर कृपा करो, इसके ऊपर कृपा करो, इसको जो ये मांग रहा है आशुतोष तुम अवगणदानी दे दो। फिर स्वरूप को देखते ही नहीं है। तो यहाँ भी हृदय की ही बात चल रही है। तो हम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज झुके 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 और हृदय के पास जो पहुँचे, और जब हृदय के पास झुके और पहुँचे तो देखा यहाँ तो हमारे जानकी जी भी हैं, यहाँ तो हमारे लक्ष्मण जी भी महाराज हैं, यहाँ तो रघुनाथ जी भी हैं। तो उनके चरणों को प्रणाम कर लेते हैं, प्रणवो पवन कुमार। और जब उनको प्रणाम कर लेंगे तो हनुमान जी को ऑटोमेटिक प्रणाम हो जाएगा। यहाँ गोस्वामी जी सूत्रपात कर रहे हैं, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, अरे जासु हृदय आगार बस ही राम। यहाँ कौन कौन है? हमारे जानकी जी हैं, यहाँ भगवान रामचंद्र हैं, और बाण लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। इसलिए इनको प्रणाम कर लो तो इनका ही स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज है, तो इनको ही प्रणाम हो जाएगा। तो हनुमान जी के हृदय से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, और अन्य जितने हैं सबके चरणों की वंदना हो रही। और सावधानी से देखिए, तो यहाँ अर्धाली जब आरंभ हो रही है तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महावीर, ये कौन है? महावीर। ये महावीर नाम किसने दिया? ये महावीर नाम किसने दिया? ये महावीर नाम जो है हमारे रघुनाथ जी ने दिया, श्री ठाकुर जी ने दिया। कब दिया? जब प्रथम मिलन किष्किंधा कांड में हो रहा है, और जब प्रभु पहचानी प्रभु गए चरणा, जब भगवान को पहचान करके और हनुमान जी महाराज दंडवत प्रणाम किए हैं, और दंडवत प्रणाम करने के बाद अपनी व्यथा सुनाई, और व्यथा सुनाने के बाद कहा है कि किष्किंधा के ऊपर आपका मित्र सुग्रीव रहता है, आप चलो सरकार और उससे मित्रता करो, उससे मित्रता करो। तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज के कहने पे भगवान तो तुरंत राजी राजी हो गए हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव जो है, हमारे कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि मैं नीलगिरी पर्वत पे 27 कल्प से हूँ। कितने कल्प से हूँ? 27 कल्प से हूँ। बीते कल्प 7 अरु 20, 27 कल्प से हूँ। और फ़ोन तो आप सब चलाते ही होंगे, है ना? हाँ, आजकल बिना फ़ोन के तो मैं रमणीति कथा कह रहा था, तो एक महात्मा आकर के कहे कि भैया मालूम है 3 किडनी होने लगी। हमने कहा कैसे? कहा 2 पेट में 1 हाथ में लेके व्यक्ति घूमता है। हाँ, बाथरूम भी जा रहा है तो उसको लेकर के जा रहा है महाराज का, तो किडनी ही समान है ना। तो मोबाइल तो सभी रखे होंगे। आप कोई एक खोल लो यार, मैं बोल रहा हूँ, तो एक तो कोई निकाल ले मोबाइल। हाँ, एक कल्प में गूगल पे करिए, एक कल्प में कितने साल होते हैं? हाँ, कोई बता दे जल्दी से। हाँ, एक कल्प में उतना लंबा डिजिट आएगा ना कि उतना कोई गिन नहीं पाता है। हाँ, आप देखते रहिए। तो एक कल्प में लाखों साल हो, और कागभूषुंडी 27 कल्प से, कागभूषुंडी जी महाराज 27 कल्प से नीलगिरी पर्वत पे है, 27 कल्प से। और वो डिमडिम घोषणा कर रहे हैं पूरे दावे के साथ कि जो रामावतार हुआ न वैसा हुआ था और न वैसा होगा। कागभूषुंडी कहते हैं कि अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखो, ऐसा स्वभाव वाला हमने न देखा और न सुना। अस स्वभाव कहीं सुनहु न देखो, अरे कई खगेश रघुपति समलेखो, अरे शिवाज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदु लाई। ऐसा रामा अवतार हुआ। तो भगवान तुरंत स्वीकार कर लिए, हाँ चलो चलते हैं। लक्ष्मण जी महाराज थोड़े टेढ़े मिजाज के हैं, टेढ़े मिजाज के। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, अरे हनुमान जी महाराज, यदि प्रभु का मित्र है तो वो नीचे नहीं आ सकता है, हम ही ऊपर जाएं। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब सेवा में हम आ गए हैं सरकार, छोटे भैया लक्ष्मण बबुआ,
सेवा में अब हम आ गए हैं। न प्रभु को ऊपर चढ़ना पड़ेगा और न सुग्रीव को नीचे उतरना पड़ेगा। अब जब हम आ गए हैं तो किस बात का गम है। लिए दो ओजन पीठ चढ़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक तरफ लक्ष्मण जी महाराज को और एक तरफ रघुनाथ जी को बैठा करके, और जिस समय हनुमान जी महाराज ने टेक ऑफ किया है, और जब टेक ऑफ किया है तो भाई अब भगवान क्या पकड़े, कुछ तो पकड़ने को चाहिए। तो भगवान ने हनुमान जी के सिर को ऐसे पकड़ा, और जब सिर को ऐसे पकड़ा है तो हनुमान जी महाराज इतने गदगद हो रहे हैं। कहा इस अवतार का आज यह शुभ दिन आ गया, अब जो होना है सो, मेरा लक्ष्य तो पूरा हुआ कि हमारे ठाकुर ने मेरे सिर के ऊपर अपने दोनों हस्त रख दिए, दोनों वरद हस्त रख दिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि जा दिन रघुनाथ हाथ छाया सिर छत्र धरे, तादिन प्रारब्ध आए पायन पढ़ेगी। यदि रघुनाथ जी का, भगवान कृष्ण का, राधा रानी का, आपके इष्ट का कृपा छत्र छाया आपके ऊपर यदि पड़ गया तो प्रारब्ध भी आकर के आपके चरण स्पर्श करेगा। साहब प्रारब्ध किसी का सगा नहीं होता, जो है सो घटेगा ही घटेगा। पर यदि ठाकुर की कृपा दृष्टि हो गई, ठाकुर का वरद हस्त आपके ऊपर आ गया और उसकी छाया में यदि आप पल्लवित हो रहे हो तो प्रारब्ध भी आके आपके चरणों को स्पर्श करेगा। हमारे हनुमान जी महाराज की स्थिति इस समय इतनी गदगद हो रही है, इतनी गदगद हो रही कि रघुनाथ जी ने मेरे 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 सिर को पकड़ लिया, और उस समय दोनों भाई बात कर रहे हैं। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, देख लक्ष्मण तू वीर, हाँ तू वीर। क्यों? क्योंकि शेष सहस्त्र शीश जग कारण। हाँ लक्ष्मण जी क्या है? शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूमि भय टारण, सदा सुसान कूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर, तू मुझे अकेले शेष सैया पे धारण किया हुआ, इसलिए तू वीर। और जगत मुझे रघुवीर कहता है, जगत मुझे रघुवीर कहता है, क्योंकि मैं रघुवंशी हूँ, रघुकुल का हूँ, इसलिए लोग मुझे रघुवीर कहते हैं। और मेरे संदर्भ में लक्ष्मण, मैंने महत्पादों से ये भी सुना है, मेरी बड़ाई करते हुए वो ये कहते हैं कि एक एक रोम माई कोटि कोटि ब्रह्मांड राजे। भगवान के एक एक रोम में, भगवान के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसता है। मैंने पूज्यपाद दादा गुरुदेव मानस तो डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र से सुना था कि प्रत्येक व्यक्ति यदि 27,000 नाम नित्य ले, कितना? अरे आप लोग बोलते रहिए, मुंह में बोलते रहिए। सुस्ती क्यों है? किस बात का सुस्ती? कुछ समस्या हो तो बताइए, पंखा चलवा दे, ठीक है? नहीं तो आप बहुत शांत बैठे हैं, नहीं तो कल से कहिए तो प्रवेश के पहले वही मोदू भैया वाली चाय। हाँ, क्योंकि आप बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप मम होके रहेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही, तो मैं फिर अदा बदल दूँ। समझ में आ रही है ना? 27। हाँ, सावधान होकर के सुनना बहुत अच्छी बात है, पर बीच बीच में जब कोई पूछे तो कम से कम बोल देना चाहिए। यहाँ लोग बस सिर हिला देते हैं, ऐसे सिर है, मैं उसमें क्या समझूं। और कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें तो और कन्फ्यूजन होता है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हाँ, तो बॉडी टेक्सचर से नहीं, कम से कम बोल करके आप मुझे बोलें तो अच्छा लगे। तो दादाजी कहा करते थे कि डॉक्टर साहब 27,000 नाम यदि व्यक्ति एक दिन में ले ले तो एक वर्ष में एक एक रोम से नाम जाप पूरा हो जाता है। जितने रोम छिद्र हैं हमारे शरीर में, उस रोम छिद्र से पूरा नाम जाप हो जाता है। यदि 27,000 नाम व्यक्ति रोज ले, आपको 27,000 ज़्यादा लगेगा? और यहाँ ऐसे ऐसे महंतपाद हुए जो 2.5 लाख नाम रोज लेते थे। काट जीवा स्वामी 1 पाव दूध पीते थे और 2.5 लाख नाम रोज लेते थे, सूखे पत्ते खाते थे। तो महाराज हमारे श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे संदर्भ में भी लोग कहते हैं कि एक एक रोम माही कोटि कोटि ब्रह्मांड राजे, मेरे एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसता है। तो लक्ष्मण मैं भी कुछ हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सरकार, ब्रिगट विलास, आप केवल तिरछी नज़र से देख दे तो प्रलय आ जाता है, और आप कह रहे हैं आप तो स्वयं में। तो
उस समय भगवान ने कहा तू वीर, मैं रघुवीर। और वीर और रघुवीर को जो दोनों कंधे पे बैठाया है वो महावीर। तो श्री हनुमान जी महाराज का नामकरण कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो भगवान रामचंद्र स्वयं कर रहे हैं कि हम दोनों को अपने कंधे पे बैठा के जो उड़ रहा है वो महावीर है। और महावीर श्री हनुमान जी महाराज के लिए रूढ़ी हो गई महाराज। जैसे कॉपीराइट क्लेम होता है ना कि ये मेरा कॉपीराइट हो गया, बच्चे बच्चे के सामने यदि आप महावीर कहेंगे तो कहेगा वही लाल लंगोटा वाला हनुमान मेरा महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर सुनते ही व्यक्ति का एक दृष्टि लगता है कि ओहो हनुमान जी महाराज की ही बात चल रही है। तो साहब हनुमान जी ने वार्तालाप सुनी, और जब वार्तालाप सुनी तो हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार आपने अपनी व्याख्या कर दी, अब मेरी भी मन की जो बात है वो सुन लो। ये जो मैंने आपको कंधे पे बैठाया ना इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है। देखिए भक्त अपने में दोष ही देखता है। कहा क्या स्वार्थ है रे हनुमान? कहा देखो मई जून के महीने में ना लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है। जब पहाड़ों पे आप जाएं तो बरसात के चलते लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है, और मैं उड़ रहा हूँ तो पहाड़ काँप रहे हैं, और जब पहाड़ टूट के गिरेंगे ना तो पहले मेरे ऊपर नहीं, पहले आप ही और भाई हैं आपके। तो भगवान रामचंद्र हंसने लगे, कह देख इसमें भी ये अपने को कह रहा है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं आपको इसलिए कंधे पे बैठाया हूँ। तो महावीर हनुमान जी महाराज के आगे भी भगवान रामचंद्र हैं और पीछे भी भगवान रामचंद्र हैं। आज का जो समय है, आज का जो परिवेश है, आज का जो लोग हैं, आज का जो समाज है वो अपने आगे किसी को रखना नहीं चाहता है। पीछे की तो सराहना सब करते हैं कि हमारे पीछे इतने लोग चलती है, इतनी भीड़ चलती है, अरे तनिक आगे रख के देखो। भगवान रामचंद्र ने आगे गुरुदेव को रखा तो पूरे त्रेता युग में राज किया महाराज। हमारे भगवान रामचंद्र के आगे कौन चल रहा है? गुरुदेव विश्वामित्र चल रहे हैं। एक ही बाण प्राण हर लीन। हमारे भगवान रामचंद्र को जिस समय विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं श्री राम अयोध्या से, आप दर्शन करें तो जिस समय हमारे भगवान रामचंद्र जो ताड़का है उससे एकदम सब परेशान हैं, तो एक ही बाण, वो बाण कौन है? वो करुणा रूपी बाण है, जिससे भगवान ने कृपा दृष्टि से देख दी और उसने प्राण छोड़ दिया। और उसके बाद हमारे विश्वामित्र जी रात्रि में अपने यहाँ शयन कराते हैं, फिर जनकपुर लेकर के चलते हैं। और जनकपुर जब लेकर के चले, यात्रा में केवल आप दर्शन करते चलिएगा और दर्शन करते हुए आनंद उठाते हुए चलिएगा। भगवान रामचंद्र का सबसे पहला जो कृत्य है, जो इतना इनको व्यापक किया, वो अहिल्या का प्रसंग किया। त्रेता में जो सबसे व्यापक हमारे भगवान रामचंद्र हुए, जिस लीला से हुए हैं, वो अहिल्या का उद्धार है। गौतम नारी शाप बस उपल देह दरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हमारे भगवान रामचंद्र चल रहे हैं और बक्सर के पास जिस समय वह वन आया है, बक्सर क्षेत्र बिहार में आप जाएं, जहाँ के हमारे बक्सर वाले मामा जी श्रीमन नारायण जी, तो आप दर्शन करें। तो वहाँ जिस समय भगवान को शिला दी गई तो गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि राम आप अपने स्वभाव का स्मरण करते हुए इसके ऊपर कृपा करो, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है। हरि मंदिर में बैठे मेरे सभी श्रावक भाई बहन, श्रोता भाई बहन, जो कथा बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ तक यह कथा प्रसारित हो रही है विश्व में और भारतवर्ष में, सब एक बात को जरूर ध्यान रखना और जरूर से इसको अपने दिल दिमाग में सेव कर लेना कि भगवान का एक निज स्वभाव है कि उनको नित्य कृपा करनी है, नित्य कृपा करनी है। उसका एक जैसे होता है ना कि मुझे उठते ही बेड टी चाहिए, कुछ का होता है कि उठते ही बेड टी, उसके बाद ब्रेकफास्ट चाहिए चकाचक, हाँ उसमें बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं होना चाहिए, ढोकला होना चाहिए, गरम गरम जलेबी होना चाहिए, फिर वो काले चने होने चाहिए। ये सब मुझे आज मिला है, मैं इसीलिए याद कर रहा हूँ। तो ये सारी व्यवस्था हो, कुछ को तो सुबह सुबह ये चाहिए, और भगवान को सुबह सुबह भक्त चाहिए कृपा करने के लिए। कोमल चित अति दीन दयाला और कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव का जब वर्णन करते हैं तो वहां इस बात को बहुत दबा करके लिखते हैं कि भगवान का एक निज स्वभाव है कि उनको सुबह कोई एक भगत चाहिए जिसके ऊपर वह कृपा कर दे। बस एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है यहाँ,
हृदय का साफ सुथरा व्यक्ति हो, जवान का तेज हो डॉक्टर साहब चलेगा, तनिक क्रोधी हो चलेगा, दलिद्र नहीं चलेगा। हाँ, दलिद्रों से भगवान डरते हैं, हाँ, कोसों दूर रहते हैं। बस हृदय का साफ सुथरा हो, हाँ, तनिक इधर उधर विचार वाला भी हो तो चलेगा, तनिक उठपटांग बात करता हो चलेगा, पर तनिक उसके चरित्र पे कुछ हो चलेगा, पर हृदय का साफ सुथरा हो तो भगवान उसके ऊपर सहज कृपा कर देते हैं। आप बस पहुंच जाओ। गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं उसका तो एक खूटा कार्यक्रम ही यही है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत। हमारे दादाजी कहा करते थे कि हमारे को तो अदा नहीं मालूम है, वो तो बैठा हुआ है, प्याऊ लगाए बैठा हुआ है, लोटे में जल लिए हुए है, तुम जाके पीना नहीं आ रहा है और फिर दोष उसको देते हो कि हमारे ऊपर कृपा नहीं होती है। भगवान हमसे रूठे हुए हैं, हमारा सब काम होता है, कोई काम अटका देते हैं। उसको इतनी बड़ी सृष्टि चढ़ानी है, उसके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है और वो तुम्हारा काम अटकाने का जिम्मा रखा है। अरे वो तो कृपा करने बैठा है यार, तुम जाओ। विश्वामित्र कहते हैं कि राम अपने स्वभाव को याद रखो, और आज सुबेरे से आपने किसी के ऊपर कृपा नहीं की है। कहीं अहिल्या का प्रसंग सुनते हैं और सुन करके आपका मूड बदल जाए तो छोड़ो, वो प्रसंग मत सुनो, बस आप कृपा करो। गौतम नारी, बस इतना सूत्रपात करते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल दे हदरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। उसके ऊपर कृपा कर दो। और भगवान रामचंद्र ने, आप वाल्मीकि रामायण उठाएं तो पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान रामचंद्र ने चरण रखने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणी है, गौतम ऋषि की स्त्री हैं, पत्नी हैं, सदानंद जी की माँ है, हनुमान जी की नानी है। हनुमान जी की कथा चल रही इसलिए नानी का भी व्याख्या हो जाए। इन्हीं की पुत्री माता अंजना है और अंजना के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो भगवान रामचंद्र संकोच कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जिस समय हमारे हनुमान जी अरे भगवान रामचंद्र ने चरण को उठाया और जो चरण उठाया तो चरण का एक रज गिर गया है शिला के ऊपर और माँ अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती है। आनंद रामायण में है कि भगवान ने हाथ से स्पर्श किया है। और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कौन है, अतिशय बड़भागी, बड़भागी नहीं है, अतिशय बड़भागी चरण न लागी, गई पतिलोक आनंद भई। ये अतिशय बड़भागी है माता अहिल्या, जिसको कि श्री ठाकुर जी के चरणरज सहज मिल गए और स्वयं भगवान ने इनको गौतम ऋषि के लोक में भेज दिया है। तो अहिल्या का उद्धार। फिर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है शिव धनुष, जिसको कि 10,000 सैनिक जनक जी के लेकर के आए हैं और माता जानकी ने बाएं हाथ से उसको पोंछ करके दाहिने हाथ से रख दिया। उसी समय जनक जी ने निर्णय कर लिया था कि कोई साधारण बिटिया हमारे घर नहीं आई है, ये जगदम्बा है, ये आदि शक्ति है, तो इसका विवाह स्वयंवर में किया जाएगा। और जिस समय पहुँचे हैं महाराज, एक से एक वीर पहुँचे हैं। दीप दीप के भूपति नाना, गोस्वामी जी कहते हैं एक से एक पहुँचे हैं। उसमें रावण और बानासुर भी पहुँचे हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारो सकल भूप करी दापा, अरे सोदन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंजल ले ही। जिस समय रावण और बानासुर जैसे वीर नहीं छू पाए हैं धनुष बाण को, उस समय जब भगवान रामचंद्र चले हैं और उस समय सुनैना जी को संकोच हो रहा है, भगवान रामचंद्र के शरीर को देख करके भगवान रामचंद्र अत्यंत कोमल, भगवान कृष्ण अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल। महाराज ताज भी कहती है ना कि जितनी नरमी नहीं माखन में। छवि देख, हमारे भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण का जो अंग है उतना नर्म है, उतना नर्म मक्खन भी नहीं है। समझ लीजिएगा। मैं ढूंढ लिए अपने प्रभु को जो लाल अमोलक लाखन में, प्रभु के अंग में नरमी जितनी उतनी नरमी नहीं माखन में। छवि देखत ही मैं तो छाकी बही, मेरे चित्त चुराए लियो क्षण में। अरे नेत्र को शुद्ध रखो तो ये सांवरा आपके चित्त को चुरा लेगा। नेत्र शुद्ध रखो। छवि देखत ही मैं तो छाकी बही, मेरे चित्त चुराए लियो क्षण में। अरे जियरे में बसो, हीरे में बसो, पिया प्यारे बसो दो आखन में। इतने इतने कोमल हैं। तो हमारे रघुनाथ जी अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल महाराज।
जिस समय चले हैं, तो जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन देने जाओ ना, तो एक अलग सा टेंशन रहता है। यहाँ जितने बैठे हैं सब विद्यार्थी अपने अपने ज़माने में रहे होंगे। कॉलेज का आप जाओ, चाहे एग्ज़ाम देने, चाहे स्कूल का जाए एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम देने गए हो, रिजल्ट से व्यक्ति घबराता था और एग्ज़ाम देने जाए तो घबराता था। एक अलग सी हार्ट बीट तो चलती थी, खबर नहीं हमारा पेपर कैसा जाएगा। अपने भगवान को मना करके जाए, सरकार इस बार पास कर देना, हर बार यही बोले। हम तो उसी श्रेणी के थे। हाँ, हम हमें हमेशा ये कहते रहे, इस बार पार कर लेना, आगे बार पढ़ लेंगे। हाँ, और हर बार भगवान पास करते हैं महाराज। एक टेंशन रहती है, एक ललाट पे पसीने की बूंद रहती है। और सरकार का स्वरूप देखेंगे रवि भैया, कोई टेंशन नहीं है। जैसे एक मस्त हाथी बाजार में चलता है, वैसे ही भगवान चल रहे हैं कि जैसे इनको कोई गरज ही नहीं है कि धनुष टूटे न टूटे। अब इनको काहे की टेंशन है? गुरुदेव का कृपा है, क्योंकि गुरुदेव आगे हैं। आगे पे कथा चल रही, सावधानी से इस बात को सुनिएगा। आगे पे कथा चल रही है, गुरुदेव आगे हैं। उठो राम मंजन बहु चापो, मेटो ताप जनक परिताप उठाड़ भयो। खड़े हो गए, गुरुदेव की आज्ञा होगी, मस्ती से चलने लगे। और जब मस्ती से चलने लगे तो सुनैना जी ने कहा, अरे उसी चतुर्सखी से जिसने भगवान रामचंद्र को देख करके और अपने नेत्रों को सजल कर दिया है, वाणी उसकी रुक गई है। और जब वाणी और नेत्र दोनों, नेत्र से केवल आंसू गिर रहे हैं और वाणी एकदम सजग हो गई है, बोल नहीं पा रही है। और जब जानकी जी ने, अन्य सखियों ने पूछा क्यों नहीं बोल पा रही है, तो उस समय चतुर्सखी ने कहा, मैंने ऐसे स्वरूप का दर्शन किया है, ऐसे स्वरूप का दर्शन किया है कि नेत्र को बोली नहीं और मुख को नेत्र नहीं है, हम वर्णन नहीं कर सकती। जाओ, जा करके देख करके आओ। और जिस समय भेज दिया है महाराज, तो कहा यदि मेरी बात सुनती तो एक काम करते हुए जाओ। जब मैंने उसका दर्शन किया ना, तो खारे आंसू पहले निकले, फिर मीठे आंसू बाद में निकले। और जब मीठे आंसू निकले ना, तब तक वो आगे बढ़ चुका था। केवल एक 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 झलक मिली है। जुक्ति बौन जलोकन लागे, निरखई राम रूप अनुलागे। एक झरोक, केवल एक झलक मिली है। मेरी मानो तो तुम एक काम करो। का क्या? का यही पार्वती जी के मंदिर से ही तुम रोते हुए जाओ। का क्यों? का यहाँ से रोते हुए जाओगी ना, तो सारे खारे आंसू निकल जाएंगे। और जब दर्शन करोगी तो एकदम ठाकुर के रूप लावण्य का दर्शन करोगी। जाओ, वही चतुर्सखी के आगे सुनैना जी कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारो सकल भूप कवि दापा। अरे सो धनराज कुंवर कर दे बाल मराल। ये बालक 27 वर्ष की आयु है हमारे भगवान रामचंद्र। अभी इस बार मैं नागपुर कथा कह रहा था, तो एक विद्वान आए, कथा में सुन करके बड़े गदगद हुए। फिर मेरे से कहा कि मैंने बहुत मानस के ऊपर और रामचरितमानस के ऊपर बहुत अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि भगवान रामचंद्र की जो हाइट थी वो 27 फीट की थी। 27 फीट लंबे हमारे भगवान रामचंद्र थे और 18 फीट की हमारी माँ जानकी थी, किशोरी जी। ये इनकी हाइट थी। अब भगवान जिस समय चले, कहीं कोई टेंशन नहीं, एकदम। अब उस समय सुनैना जी को लगा ये कहाँ से तोड़ेंगे। और जिस समय चतुर्सखी ने सुना है, तो उस समय कहा है कि माँ घबराओ मत, तेजवंत, ये तेजवंत हैं, इनको आप देखो मत। कहा कुंभज का सिंधु अपारा, कुंभज ऋषि के स्वरूप को देखो, छोटे से दिखते हैं कि ऋषि महर्षि हैं, पर समुद्र का पान कर ले गए। तो किसी के स्वरूप से, किसी के हाइट से, किसी के उम्र से, उसकी विद्वता का, उसके बल का, उसके ऐश्वर्य का आप आकलन नहीं लगा सकते। आप देखिएगा यही तोड़ेंगे। और जिस समय धनुष बाण को लिया है महाराज, तोड़ दिया है किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। तो आगे गुरुदेव को रखा है, तो हम भी किसी को आगे रखें ना, चाहे अपने सदगुरुदेव भगवान को, चाहे अपने इष्ट को, तो देखिएगा जीवन में बड़ा आनंद रहेगा। आप आगे रखना आरंभ तो करिए, सुन करके इस बात के ऊपर अमल करिए कि मेरे आगे भी भगवान है और मेरे पीछे भी भगवान है। हर जगह केवल उसकी, इसलिए गोस्वामी जी मानस के आरंभ में ही लिख दिया कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। मुझे सब तरफ राम दिख रहे हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को आप सुनना आरंभ कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह महावीर, ये इस जो कथा के गायक हैं वो कौन है? इस कथा के गायक कौन है? हनुमान जी के चरित्र के कथा के गायक कौन है? तो वह श्री रघुनाथ जी।
राम जास जस, हनुमान जी के जस की व्याख्या कौन कर रहा है? तो स्वयं रघुनाथ जी कर रहे हैं। और इस हनुमान जी के कथा के श्रावक प्रथम कौन है? तो वो भी रघुनाथ जी हैं। यहाँ तो गा रहे हैं महावीर विनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। और श्रावक कहाँ बन जाते हैं? जामवंत का सुन रघुराया, यहाँ पे श्रावक हो जाते हैं। हनुमान जी के चरित्र को आप सुन लो, जामवंत जी कहते हैं यहाँ कथावाचक मैं हूँ। तो ऐसा हनुमत चरित्र जिसके कथावाचक भी भगवान रामचंद्र हैं और जिसके श्रोता भी भगवान रामचंद्र हैं, और ये महावीर हैं। ये महावीर विक्रम बजरंगी, इनके लिए महावीर शब्द रूढ़ी हो गया। और महावीर होने के बाद भी इनके अंदर रंच मात्र का भी अहंकार नहीं है। थोड़ा सा आजकल के बच्चों को देखिए, थोड़ा सा जिम में जाके बॉडी वॉडी बन जाए तो उनके शरीर में अहंकार प्रवेश कर जाता है। हाँ, उनके शरीर में अब मेरा शरीर एकदम गठीला है, मेरा तो बॉडी बिल्डिंग है, ये है वो है, और उसके में एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। यहाँ हनुमान जी महाराज कितने जिम खोल के रखे हैं संसार में, और सबके ट्रेनर यही हैं, और इनके में कोई अहंकार नहीं है। मैं फिर स्मरण करूँ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज का। वो कहा करते थे हनुमान का अर्थ क्या? हनुमान का अर्थ क्या? जो मान का मर्दन करे उसको हनुमान कहते हैं। केवल हनुमान 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 108 बार कर लो महाराज, अहंकार शून्य हो जाओगे। हनुमान जी का दर्शन करिए, जहाँ जिस विधि से जिससे काम करना है उस विधि से उसके साथ काम किए हैं। सुरसा के सामने अपने बल को नहीं दिखाना है, उनको मालूम है कहाँ बल दिखाना है, कहाँ विवेक दिखाना है, इसके वो बहुत मास्टर हैं। इसीलिए हनुमत चरित्र तो मैं कहूँ आप बड़े लोग भी सुन रहे हैं, पर जितने युवा हैं आपके घर के बच्चे हैं उनको भी आप प्रेरित करें कि कथा में हमें और कथा आकर के सुने, क्योंकि हनुमान जी सबके बाप हैं महाराज। कथा सुन लेंगे हनुमान जी के चरित्र का तो आज की वाणी को जीवन जीने का तरीका और सलीका आ जाएगा। कहाँ बल लगाना है उस जगह हनुमान जी बल लगाते हैं, कहाँ विवेक लगाना है वहाँ पे हनुमान जी महाराज विवेक लगाते हैं। जिस समय श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी है, सावधानी से देखिए, तो हनुमान जी महाराज को शुकेन वैद्य ने हिमालय भेजा है, श्वेतद्वीप, और श्वेतद्वीप पे भेजा है और कहा है कि जड़ी बूटी ले आना जो चमक रही हो। और जब हनुमान जी महाराज पहुँचे हैं तो सारी जो चमकती हुई जड़ी बूटी थी वो सब मध्यम हो गई और कई कई तो जलना भी बंद हो गई। तब हनुमान जी महाराज ने पहले विवेक को लगाया, कहा जड़ी बूटी पहचानने के लिए शुकेन वैद्य वहाँ बैठा है और यहाँ लक्ष्मण जी महाराज के प्राण संकट में है। अब मैं यदि यहाँ जड़ी बूटी ढूंढने लगूँ तो समय बीत जाएगा, इससे अच्छा है कि इस पर्वत को ही उखाड़ के ले चलो। पहले विवेक लगाया फिर बल लगाया, है ना। उसके बाद हनुमान जी महाराज चलते हैं, दर्शन करिए। तो हमारे भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज को एक बाण छोड़ा है, वह बाण लगा है और हनुमान जी गिर पड़ते हैं। अब सावधानी से देखिए, बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी ने सूर्य भगवान का ग्रास किया, पवन देवता चलना बंद हो गए, और जब सूर्य का ग्रास किया तो इंद्र में आके गुस्से में हनुमान जी के मुख पे प्रहार किया, डुड्डी टेढ़ी हुई, मुंह में सूजन आया, नाम हनुमान पड़ गया। पवन देवता को क्रोध आया कि मेरे पुत्र हनुमान के ऊपर इसने मुटका का प्रहार किया, चलना बंद हो गए। फिर सारे देवी देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज को हम वापस से सारे वरदान अच्छे अच्छे देंगे, आप पवन देवता चलना बंद हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र इसके ऊपर नहीं चलेगा। विष्णु जी ने कहा मेरा भी अस्त्र इसके ऊपर नहीं चलेगा। भगवान शंकर ने कहा इसके ऊपर त्रिशूल भी नहीं काम करेगा, इसके ऊपर कोई भी तंत्र नहीं काम करेगा। सारे देवी देवताओं ने यह, इसीलिए कोई आता है मेरे पास तो मैं निवेदन करता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ो, ये तंत्र मंत्र और यंत्र के पीछे मत पढ़ो, कोई करेगा भी तो आपके ऊपर काम करने वाला नहीं है। आप अभ्यास कर लो हनुमान जी के चालीसा का
पाठ करना चालू कर लो। जिन माताएं कथा सुन रही हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो उस बच्चे के बैग में केवल हनुमान जी के चालीसा को रख करके भेज दो। बच्चा का सुरक्षा हनुमान चालीसा करेगा। जिस गाड़ी से आप यात्रा करते हो दूर दूर तक, उसमें हनुमान चालीसा रख लो। वो हनुमान चालीसा कवच के रूप में आपका रक्षा करेगा। आपको महाराज फिर भी समय नहीं मिलता है तो यही पढ़ लो कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना। इतना ही पाठ कर लो, या आगे का कर लो श्री गुरुचरण या हनुमान चालीसा। जब जिस समय गोस्वामी जी लिखने लगे हैं ना, तो बड़ा प्रपंच हुआ है। हनुमान जी चले आए, हनुमान जी ने कहा क्या रे तुलसीदास क्या लिख रहा है? कहा क्या लिख रहा हूँ, देख लो। तो उस समय लिखा कि श्री गुरुचरण सरोज रज, श्री गुरुचरण सरोज रज। तो उस समय हनुमान जी ने सोचा कि लग रहा है गुरु महिमा लिख रहा है, चले गए। फिर दूसरे दिन आए, जब दूसरे दिन आए तो गोस्वामी जी ने कहा निज मन मुकुर सुधार। तो उस समय लगा कि ठीक है कुछ लिख रहा होगा। तीसरे दिन आए तो वरनौ रघुवर विमल जसा। जब तीसरे दिन आए तो हमारे हनुमान जी को लगा कि लग रहा है रघुनाथ जी के ऊपर कुछ लिख रहा है। 3 दिन आए, चौथे दिन नहीं आए। और ज्यों चौथे दिन नहीं आए, उसी दिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लेखनी में स्पीड बढ़ाई। और जब लेखनी में स्पीड बढ़ाई तो जय हनुमान ज्ञान सागर लेख राम, जैसे लोग पाठ करते हैं, इस विधा में लोग पाठ करते हैं, ऐसा लगता है पीछे कुत्ता दौड़ा रहा है। कई लोग होते हैं महाराज, अरे यार ऐसा पाठ करो कि जो उसको सुना रहे हो उसको समझ में तो आए। हाँ, धर 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 उसमें कितनी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अरे एक पाठ करो, थोड़ा धैर्य के साथ पाठ करो। तो उतनी ही तेजी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। और जो तेजी से बढ़ाई जो हनुमान जी महाराज प्रकट हो, क्या रे ये क्या कर रहा है? हमने मना किया था कि मेरे लिए स्वतंत्र ग्रंथ मत लिखना। क्यों लिखा? चल गंगा जी में प्रवाहित कर। जो कहा गंगा जी में प्रवाहित कर, त्यो आकाशवाणी हुई कि हनुमान तुलसीदास जी ने जो यह ग्रंथ लिखा है, यह ग्रंथ कितनों का कल्याण करेगा। अरे इसको गंगा में नहीं, इसके जन जन में प्रवाहित होने की मनोकामना करो कि जितने भी सनातनी जन जन के अंदर श्री हनुमान चालीसा आकर के विराजित हो जाए। तो यहाँ तो हरि मंदिर में होता है, मंगलवार को होता है ना, मंगलवार को। और आज कितना अच्छा दिन है यार, आज शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है और हनुमान जी के चरित्र का आरंभ हो रहा है। शनिवार भी मिलेगा, मंगलवार भी मिलेगा, मंगलवार भी मिलेगा, और दोनों हनुमान जी महाराज का है। तो अब सोचिएगा कौन सा बाढ़ रहा होगा डॉक्टर साहब जो हनुमान जी महाराज को गिरा दिया? कौन सा बाढ़ रहा होगा? भरत जी महाराज का बाण कौन सा बाढ़ रहा होगा? उस पे आप चिंतन करिएगा कि भरत जी महाराज, मैं इसके ऊपर कल बोलूँगा, पर आज आपको एक प्रश्न दे करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय भी हो चुका है, 9:30 बज चुका है। तो ये प्रश्न दे करके आपको छोड़ रहा हूँ कि भरत जी महाराज ने ऐसा कौन सा बाण मारा जो सारे अस्त्र हनुमान जी के ऊपर विसफल हो जाते हैं, पर भरत जी महाराज, और ये भरत जी का जो बाण है इसमें आगे नोक नहीं है, बिना नोक का बाण है, पर लगा है और हनुमान जी महाराज गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी ने विवेक लगाया है और केवल विवेक ही लगाया है। सुरसा के आगे हनुमान जी ने केवल विवेक लगाया, बल नहीं लगाया है। जब बहुत विशाल हुई है तो हनुमान जी ने भी बहुत विशाल स्वरूप दिखाया है, पर जब हनुमान जी को लगा कि अब इसको विशाल स्वरूप से काम बनने वाला नहीं है, अब इसके आगे छोटे बनना पड़ेगा, हनुमान जी छोटे बन करके निकल जाते हैं। तब सुरसा कहती राम काज तुम करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यानी जरूरी नहीं है कि हम तर्क वितर्क को इतना बड़ा कर दें कि हम उसमें से निकल ना पाए। हनुमान जी से शिक्षा लीजिएगा, विवेक का इस्तेमाल करिए। जब तर्कीय व्यक्ति आपकी बात न सुने तो आप उसके आगे हाथ जोड़ करके छोटे हो करके वहाँ से निकल जाओ। हनुमान जी ने छोटा हो करके, तो हनुमान जी विवेक कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ बल को। रावण के सामने हनुमान जी महाराज ने विवेक का इस्तेमाल किया है, रावण के सामने विवेक का इस्तेमाल किया है, हाथ जोड़ करके बात किया है, बल को नहीं दिखाया है। तो इस पे बड़ी सुंदर चर्चा है महावीर की कि हनुमान जी की बल की प्रशंसा रावण ने किया, हनुमान जी की बल की प्रशंसा मेघनाथ ने किया,
और हनुमान जी की बल की प्रशंसा कुंभकर्ण ने किया। और त्रेता में यही 3 वीर कहे गए, और यह 3 वीर जो हैं वो श्री हनुमान जी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इसकी अन्य शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो चुका है और कथा को यहाँ पे आप समय का ख्याल रखें, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। 8 बजे आधा से ज़्यादा लोग आ गए थे। जो 8:15 आए हैं वो 8 बजे आने की चेष्टा करें, 8:30 वाले 8:15 आने की चेष्टा करें। हाँ, और 8:30 पौने 9 पे भी कई लोग आए हैं। पौने 9 8:30 आ जाए, पौने 9 बजे के बाद फिर आपको जब आना हो। हाँ, 9 बजे मैं क्या ही बोलूँ, और 9:15 बजे वाले तो फिर हनुमान चरित्र का प्रसाद लेकर के ही जाना यार। तो आप आए, मुझे बड़ा आनंद आया। समय का ख्याल रखिएगा। ठीक 8 से 9:30 तक प्रवाह चलेगी और श्री हनुमान जी महाराज की जो चरित्र है वो वीर रस, और वीर रस के साथ साथ विवेक, और विवेक के साथ साथ आनंद का चरित्र है। तो इस पे अन्य विशेष चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो चुका है। इसी के साथ यहाँ कथा विराम ले रही है। विराम ले उससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए भाव से कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम भाव से गाइएगा, एक ताली। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 गाइए भाव से। राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे राम